नमस्कार, जय हिंद। उज्ज्वल भारत के आज इस नए एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं मजबूर हूँ श्री राहुल गांधी जी के बारे में चर्चा करने के लिए, चूँकि कांग्रेस पार्टी और ख़ास तौर से राहुल गांधी जी का जो एक्ट होता है, जो काम करने का तरीका है, उस पर बात जरूर करनी पड़ती है। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बिहार के बारे में बात करते हुए श्री राहुल गांधी जी के बारे में बताया था कि ये जितने मुद्दे लेते हैं वो मुद्दे कुछ दिन के होते हैं और कुछ दिन बाद वो फ्लॉप हो जाते हैं। फ्लॉप क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मुद्दे ऐसे होते हैं जो जनता के दिमाग में ही नहीं चढ़ते। बस वो जितने दिन चिल्लाते हैं, जितने दिन बताते हैं, उतने दिन टीवी पे कहीं दिखाई देता है और उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। मैंने कई मुद्दे आपको गिनाए थे, राफेल का मुद्दा हो, नोटबंदी का मुद्दा हो, धारा 370 का मुद्दा हो। जितने भी मुद्दे श्री राहुल गांधी जी उठाते हैं वो कुछ दिन ही चल पाते हैं। और कमाल की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए कि जितने दिन राहुल गांधी जी इस बात को कहते रहते हैं, उतने दिन कांग्रेस पार्टी के ये जितने भी वफादार उनकी सेना के लोग हैं, उतने दिन ही उस बात को वो भी बोलते हैं और उसके बाद वो भी चुप हो जाते हैं। एक नया उदाहरण मैं आपको दूं तो आपको समझ में आएगा कि अभी राहुल गांधी जी सक्रिय थे। क्या नारा था? वोट चोर गद्दी छोड़। इस नारे को लेके राहुल गांधी जी ने पूरे देश में एक घमासान मचा दिया। उनको लगा कि ये मुद्दा बहुत बड़ा है और ये जनता के ऊपर चढ़ जाएगा, जनता के दिमाग में आ जाएगा। उत्साहित इतने हो गए कांग्रेसी और कई पार्टियां इनके श्री राहुल गांधी जी के चढ़ाने पर कि कुछ लोग चुनाव का बहिष्कार करने के लिए भी बात करने लगे। उसमें तमाम लोगों ने मजा भी लिया। श्री गिरिराज सिंह जी इस मामले में तेज हैं, वो मजा भी ले रहे थे कि लोगों को तुरंत बहिष्कार कर देना चाहिए, अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि चुनाव फेयर हुआ नहीं, वोट चोरी हुआ है, फिर ये पद पर क्यों है? क्योंकि वो जानते थे कि ये सिर्फ बातें हैं, इन्हें करना कुछ नहीं है। क्योंकि श्री राहुल गांधी जी जो बातें करते हैं वो सिर्फ कुछ दिन के लिए होता है। बिहार में अच्छी खासी उन्होंने एक रैली निकाल लिया, एक यात्रा निकाल लिया और यात्रा का मुख्य उद्देश्य था वोट चोर गद्दी छोड़, यानी वोटों के में गड़बड़ी हो रही है। अब आप देखिए, उनके झांसे में वहां के आरजेडी के नेता भी आ गए, तेजस्वी यादव जी भी आ गए। उन्होंने भी अपने सभी बातों को छोड़कर श्री राहुल गांधी जी की बात में आके वो भी नारा लगाने लगे, वोट चोर गद्दी छोड़ का। झंडे सब कांग्रेस के, सब कुछ कांग्रेस का, और तेजस्वी यादव सेकंड दर्जे के एक नेता के रूप में उनके साथ घूमना शुरू कर दिए। मैंने पिछले एपिसोड में कहा भी था कि ये इनको समझ में आएगा, कुछ दिन बाद समझ में आएगा। और उसके बाद वो यात्रा पूरी करके राहुल गांधी जी तुरंत विदेश निकल गए। मैंने कहा भी था कि वो उनका अपना है, व्यक्तिगत यात्रा है, उस पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन अभी कमाल देखिए आप, अभी वो फिर विदेश चले गए, कोलंबिया या कहीं उनका बुलावा था। ये उस समय गए जब बिहार का चुनाव सर पे है, और सर पे नहीं है, अब तो डेट भी डिक्लेयर हो गई। लेकिन अभी राहुल गांधी जी विदेश में ही हैं, वहां पर व्याख्यान दे रहे हैं। कौन सा जितने व्याख्यान देते हैं उसमें विवाद ही होता है, वो वहां पर व्याख्यान दे रहे हैं। अब शायद कल आने वाले हैं। आप हैरान रहेंगे, इतना बड़ा मुद्दा जो श्री राहुल गांधी जी ने उठाया था, वो चोर गद्दी छोड़ का। आप याद करिए, जब से श्री राहुल गांधी जी विदेश गए हैं, आपने किसी कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता या छोटे नेता के मुंह से सुना हो ये नारा कि वोट चोर गद्दी छोड़ का? सभी नेता भूल गए और सब लग गए चुनाव के लिए। बिहार में चुनाव के लिए पार्टियों का सीट गठबंधन में सीट देने शेयरिंग के लिए वार्ता हो रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उसमें जुटे हुए हैं। और जो राहुल गांधी जी का मुद्दा था कि वोट चोरी का, वो चला गया,
खत्म हो गया। जनता जानती ही नहीं क्या हो रहा था, सब खत्म हो गया। और इस मुद्दे पर राहुल गांधी जी ने पूरे कम से कम 3 महीने खराब किए। सभी कांग्रेसी उनके पीछे पीछे, हाँ वोट चोरी हो रहा, वोट चोरी हो रहा। अंतोगत्वा लौट के बुद्धू फिर घर पे आए। अब वो नारा खत्म हो गया और फिर सब लोग चुनाव में जुट गए। इस समय इतने बड़े नेता, जो कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, इनको कहां रहने की जरूरत थी? उन्हें इस समय जहां बिहार का चुनाव डिक्लेयर हो गया या होने वाला था, इस समय सीट शेयरिंग की बात हो रही है, तमाम बातें हो रही हैं। इस समय राहुल गांधी जी को आप सोचें कहां पे रहने की जरूरत थी? बिहार में, देश में या बाहर विदेश में? यही समझ में आती है परिपक्वता। लगता है कि अभी राहुल गांधी जी परिपक्व नेता हुए ही नहीं है, या उनको जो समझाने वाले हैं वो परिपक्व नहीं है। तमाम पार्टियां बिहार में, श्री मोदी जी, नीतीश कुमार जी, तमाम घोषणाएं करने पे लगे हुए हैं, रैली करने पे लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव जी को समझ में आया कि मैंने गलती कर दिया, उन्होंने नई यात्रा निकाल ली। वो लगातार सक्रिय हैं। जन स्वराज पार्टी सक्रिय है। अगर बिहार के पर्दे से कोई गायब है, पर्दे से कोई गायब है, तो वो है कांग्रेस। और क्यों? कि उनका नेता ही गायब हो गया। यही कमी है जो कांग्रेस को आगे नहीं जाने देती। तमाम कमियां हैं, लेकिन ये मुख्य कमी कि नेता ही, जो मुख्य नेता है, जो करता धरता है, वो ही पर्दे से गायब हो जाता है। जब सेना, पुराने जमाने में आप याद करिए, सेनाएं जब लड़ती थी तो आक्रमण किया जाता था सेनापति के ऊपर या राजा के ऊपर, कि अगर वो गायब हो गया, वो घोड़े से गिर गया, तो सेना भाग खड़ी होती थी। वही हाल आज कांग्रेस का है। इतने बड़े बड़े आरोप, गंभीर आरोप उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर उठाए, और जितने दिन श्री राहुल गांधी जी हिंदुस्तान में थे, बिहार में थे, इलेक्शन कमीशन जवाब देते देते परेशान हो गया। और जैसे श्री राहुल गांधी जी बाहर गए, आप देखिए देश का माहौल शांत हो गया। अब न इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, न कोई कांग्रेसी कर रहे हैं, और जैसे तमाम मुद्दों को राहुल गांधी जी छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, वैसे ये मुद्दा भी पीछे रह गया। अब राहुल गांधी जी आ रहे हैं, अब देखिए आगे कोई नया मुद्दा लाते हैं या उसी पुराने को फिर ओपन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ये देखने का विषय होगा। और अगर उस पुराने मुद्दे को इन्होंने आगे बढ़ाया तो बिहार में इसका रिजल्ट आप जरूर देखेंगे। कांग्रेस देखेगी तो देखेगी, हम आप भी देखेंगे कि उसका नतीजा क्या हुआ। क्योंकि आज जनता, बिहार की जनता बेरोजगारी, सड़कें, पुल, इन सब चीज़ों पे, बाढ़, इन सब चीज़ों पे बात करना चाहती है। और बात किस चीज़ की होती है? वोट चोरी हो रहा है। वो खुद समझ नहीं पाता कि मेरा वोट कहाँ से चोरी हो गया। मैं तो वोट डालता हूँ, मेरा नाम भी है, उसके खुद समझ में नहीं आता। लेकिन श्री राहुल गांधी जी को समझ में आता है, और उन्होंने समझाने का पूरे देश को प्रयास किया, और कोई नहीं समझ पाया। आप देखिए, जब से वो बाहर हैं, तब से कहीं किसी टीवी चैनल, किसी जगह पे कहीं आपको इस नारे की गूंज सुनाई दी हो। तो फिर मैं कांग्रेस पार्टी के वफादार सहयोगियों और जो सीनियर लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उन सब से, और श्री राहुल गांधी जी से भी मैं अपनी तरफ से जरूर अपील करूंगा, अगर वो मेरी बात सुनते हों, कि एक बढ़िया मुद्दा, अच्छा मुद्दा लेके वो बिहार के चुनाव में जाएं, देश में जाएं, देश के लोगों को बताएं, और ऐसे मुद्दे चुनें जो लोगों के समझ में आए। तभी कांग्रेस पार्टी का कुछ अच्छा हो सकता है। अन्यथा दूसरे के कंधे पर पैर रख के हो जाए, कुछ सीटें हो सकता है कांग्रेस उठा ले, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री अखिलेश यादव जी के साथ मिलकर उन्होंने कुछ सीटें बढ़वा ली, अपनी बढ़ गई, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं हो पाएगा। और ये पार्टियां समझती हैं। आज उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी भी इस बात को समझ गए। मैंने पहले भी कहा था, अखिलेश यादव जी कभी देश विरोधी या कोई ऐसी
नारेबाजी नहीं करते जहां पर उनको लगे कि इसका कोई वजूद नहीं है। आज वो भी इस बात को नहीं करते। तो अब आप इंतजार करिए, राहुल गांधी जी आने वाले हैं, पता नहीं उनका मन क्या है, वही पुराना मुद्दा उनके पास है या कोई नया मुद्दा लेकर आएंगे और बिहार के चुनाव में अपने आप को साबित करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।